नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर क्या क्या वैकेंसीज है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो आपका बेल है ये आपका गवर्नमेंट इंडिया एंटरप्राइज के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर एक नवरत्न कंपनी है और जो क्या कर रही है, कुछ इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है इनको, जो कि चेन्नई यूनिट के लिए इनको रिक्वायरमेंट है और फिक्स टर्म बेसिस पर ये जो है पीरियड 5 साल से जो है 5 साल के एक टाइम पीरियड के लिए इन्हें इन इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, जिससे ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं 2 साल के लिए। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये आपका फिक्स नहीं है, बस ये 5 साल की एक टाइम पीरियड के लिए, 2 साल अगर एक्सटेंशन होता है तो वो अलग बात है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर डिप्यूटी इंजीनियर की है फिक्स टर्म जो बेसिस के ऊपर, इसमें बीटेक एएमआई आदि जो है आपके जो कोर्सेज हैं, ईसीई मैकेनिकल सीएससी 11 पोस्ट है, ईसीई में मैकेनिकल के लिए 8 है, सीएससी के लिए 2 है, सिविल के लिए 1 है और ईई के लिए यहाँ पर 1 है। तो ये इनको रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एज जो है, अपर एज लिमिट जो है वो आपका 1/1/2025 तक 28 साल तक होनी चाहिए अनरिजर्व के लिए। साथ ही साथ में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको दे रखा है। और अगर हम बात करें बाकी इसमें क्या चीज़ आपको और रिक्वायरमेंट है, अगर मोटी मोटी अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि आप इस वेबसाइट पे जाकर भी इनके जो है और इस नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल में आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर डिसिप्लिन जैसा कि आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए है। रिलेवेंट ब्रांचेज आपको बता रखी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से विद्यार्थी यहाँ पर भर सकते हैं, मैकेनिकल में तो मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से विद्यार्थी ले रहे हैं, सिविल और इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी ब्रांचेज को ये कंसिडर कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो डेप्यूटी इंजीनियर का जो आपका यहाँ पर रहेगा पे स्केल 40,000 रुपीज़ रहेगा। सीटीसी लगभग आपका जो है 12 लाख के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अदर आपके जो अलाउंसेस हैं, डीए, एचआरए, कन्वेंस अलाउंसेस, वो भी आपको जो है मिलने वाले हैं यहाँ पर। सिलेक्शन विल बी थ्रू द रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो यहाँ पर एक रिटन टेस्ट है, उसके बाद में आपका इंटरव्यू रहने वाला है। रिटन टेस्ट के अंदर आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। टेक्निकल डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड इसके अंदर रहने वाला है। और अगर हम बात करें आगे, अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड में आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड जनरल नॉलेज, जीके, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग सब कुछ है। और टेक्निकल एप्टीट्यूड में आपके जो भी टेक्निकल आप जिस ब्रांच से हैं वहाँ पर आपके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसमें क्या है पूरा इन्होंने नहीं बताया। अप्लाई करने का तरीका क्या है इनका, आप ऑनलाइन लिंक आपको दे रखा है, वहाँ पर आप जाकर और वहाँ से आप जो भी ईमेल आईडी है वहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट प्रोसेस बनाकर पूरा और वो आप पूरा कर सकते हैं। बाकी आप इसको डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं और हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है आपको। और यहाँ पर अगर हम बात करें आगे कि आपका कब से ये शुरू है इसका प्रोसेस, यहाँ पर देखो जो डेप्यूटी इंजीनियर की जो आपका फिक्स टर्म बेसिस है, इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपकी 472 रुपये जो है वो आपकी फ़ी आपको यहाँ पर भरनी है। ये पेमेंट करने के आपको पूरा मेथड बता रखा है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो भी इन्होंने पूरा लिस्ट दे रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको मिलने वाले। लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन जो है वो आपका 6/2/2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 6 फरवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर जाकर, ईमेल आईडी जो है इनकी दे रखी, नंबर भी दे रखें, वहाँ पर जाकर आप जो है और कोई जानकारी चाहिए आपको तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये एक आपका फिक्स टर्म बेसिस के लिए 5 साल के लिए आपको देखने को मिलेगा। एक्सटेंशन 2 साल का और है, तो मतलब आप 5 साल तो मान के ही चलिए। तो एक मतलब अगर हम बात करें तो अगर हम तैयारी कर ही रहे हैं तो एग्ज़ाम हम दे ही सकते हैं। एग्ज़ाम तो हम दे रहे हैं सारे, तो इस एग्ज़ाम की भी सब सेम बेसिस सारी चीज़ें वही है, तो आप इस एग्ज़ाम को भी ज़रूर आप दे सकते हैं, बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें आपकी तैयारी को खास बनाने के लिए उत्कर्ष पे चल रहा है तिरंगा महोत्सव, जो कि 23 जनवरी से 28 जनवरी तक रहने वाला है। यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज पे 90% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 3 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी मिलेगी और 10% आपका, अगर आप कोर्स की वैधता बढ़ाते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देखने को मिलने वाला है। इसके तहत अगर हम बात करें यहाँ पर एसएससी जेई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी रिकॉर्डेड बैचेज आपके अवेलेबल हैं, जिसकी प्राइस 900 है।
कॉम्बो बैचेस अवेलेबल है आपके। कॉम्बो बैचेस में आपके यहाँ पर एसएससी जेई के अंदर 1900 है, जहाँ पर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें RSSB जेई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है, जिसकी प्राइस 1300 रहने वाली है सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए। और RPSC AE की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं सिविल डिग्री और डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ में RRB जेई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सिविल के लिए 2000 रुपीज़ आपका रिकॉर्डेड बैच रहने वाला। RSSB जेई सिविल डिप्लोमा स्टैंडर्ड और आपका सिविल RSSB जेई सिविल डिग्री बैचेस के लिए जो प्राइस है वो 3000 रुपीज़ रहने वाली है। अगर आप RRB जेई की तैयारी कर रहे हैं सिविल इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस से तो आपकी 2000 रुपीज़ इस रिकॉर्डेड कोर्स की रहने वाली। UPSSC जेई के लिए सिविल और आपके लिए जो यहाँ पर प्राइस है वो 1300 रुपीज़ रहने वाली है। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। तो किस बात की है देरी, उत्कर्ष ऐप पर जाएं, अपने कोर्स को एनरोल करें और अपनी तैयारी को आज ही उत्कर्ष के साथ में शुरू करें। जय हिंद, जय भारत।